remote host configuration may be abnormal। ये प्रॉब्लम आप लोग को ज़रूर दिख रही होगी। कभी कभी थिन क्लाइंट में क्या होता है कि ऐसे एरर हमको देखने को मिलता है। आज इस एरर को मैं रिमूव करके दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि ये एरर क्यों आता है, या फिर यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आईपी जो है 104 है और यहाँ पे आईपी 102 है। यहाँ पे आईपी 103 होनी चाहिए, यहाँ पे आईपी 1 है। ये आईपी चेंज क्यों हो गई, इस पे भी मैं बताने वाला हूँ कि ये आईपी चेंज क्यों हो जाती हैं, क्यों वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और मैं बताने वाला हूँ डिस्कनेक्ट होने के बहुत सारे रीज़न, यानी कि सर्वर से, ये जो सर्वर है इससे क्लाइंट के डिस्कनेक्ट होने के बहुत सारे रीज़न। क्यों सर्वर क्लाइंट को अलाउ नहीं करता है, क्यों कनेक्ट नहीं करता है, किस वजह से क्लाइंट की आईपी बदल जाती है, या ये एरर आपको देखने को मिलता है। चलिए मैं बता दूं आपको। वैसे ये थिन क्लाइंट मॉडल है। थिन क्लाइंट मॉडल जो है एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिसमें हम कम से कम बिजली में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर चला सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, एक ही सीपीयू से हम मल्टीपल सर्वर्स यानी मल्टीपल कंप्यूटर क्लाइंट्स को चलाते हैं एक ही सीपीयू से। क्या होता है इसका मेन फ़ायदा, तो मैं यहाँ पे एक ही इन्वर्टर से ना मल्टीपल कंप्यूटर चलाता हूँ। लेकिन आज मुझे किसी और चीज़ों पे बात नहीं करना है, मुझे बात करना है इस एरर के ऊपर। ये आईपी क्यों चेंज हो गई, यहाँ पे आईपी कुछ और है, यहाँ पे आईपी कुछ और है, यानी यहाँ पे 102 है तो यहाँ पे 103 होना चाहिए, फिर 104 होना चाहिए, यहाँ पे 101 क्यों हो गया। बाकी रिमोट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन में भी एबनॉर्मल, क्यों वो कनेक्ट नहीं हो रहा है उस रिमोट से। तो आते हैं सबसे पहले तो हम कनेक्ट करने के लिए, अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो पहला रीज़न, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो पहला रीज़न क्या होता है पता है। पहला रीज़न ये है ना कि आपका सर्वर ही नहीं चल रहा है, सर्वर चल नहीं रहा है। हम अभी सर्वर को ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे आइए और मैं अपने सर्वर को ऑन करता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते सर्वर टूट चुका है, कई बार ये गिर के टूट चुका है। मैंने पावर बटन दबा दिया है, यहाँ पे सर्वर मेरा ऑन हो रहा है। अब सबसे पहला काम, सर्वर ऑन होने के बाद से ये जो है आपको कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो सर्वर ऑन हो चुका है। अब आते हैं कंप्यूटर के पास और देखते हैं कौन कौन सा कंप्यूटर ऑन होता है। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो मैं इसे कनेक्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। यानी पहला प्रॉब्लम क्या था, आपको सर्वर चेक करना है। अच्छा ठीक है, सर्वर तो चेक कर लिया, चालू किया, ऑन हो गया। हो सकता है कि आप सर्वर चलाओ तो सर्वर में जानते हैं क्या, यहाँ पे केबल होता है बहुत सारी। इनको मैं साफ़ कर दूँ तो अब ये दिखाऊँ तो अच्छा लगे मुझे दिखाने में भी। तो सर्वर जो है ना, यहाँ पे एक केबल होता है, ये केबल जो है ना, ये केबल गया होता है स्विच में। आइए स्विच की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे स्विच है, इस स्विच में कनेक्शन आता है। हो सकता है कि वो सर्वर से निकल चुका हो, केबल हिल चुका हो, डिस्कनेक्ट हो चुका हो। मैं इस केबल की बात कर रहा हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो चुका हो, या इस स्विच से वो मेन केबल जो सर्वर से आ रहा है ना, ये मेन केबल इस स्विच से डिस्कनेक्ट हो चुका हो। तो पहला रीजन कि हम केबल चेक करेंगे। केबल अगर कनेक्टेड है तो आपको आपके कंप्यूटर में जो आपने थिन क्लाइंट कहाँ पे है पता है, थिन क्लाइंट यहाँ पे पीछे लगा हुआ है। ये जो डिवाइस है ये थिन क्लाइंट डिवाइस है। थिन क्लाइंट डिवाइस में यहाँ पे अगर ये आईपी दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आईपी दिखा रहा है, और फिर भी ये रिमोट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो दिखा रहा है ये एरर सॉरी। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं एक बार क्लिक करके इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे, ओह ये तो कनेक्ट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, सब कंप्यूटर शटडाउन था इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है, ये जो है आईपी का प्रॉब्लम है। ये आईपी क्यों इसका डिस्कनेक्ट हो रहा है, आईपी कनेक्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे अगर डिफरेंट आईपी दिखा रहा है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, कहीं से केबल डिस्कनेक्ट है। तो मैं देखूँ तो केबल भी सही है, फिर क्यों नहीं दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, हम इसकी आईपी को सेट करेंगे। यहाँ पे आईपी गलत हुआ है। अब तो इससे पहले, सेट करने से पहले मैं इसे करूँगा रीस्टोर। तो सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे रीस्टोर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। रीस्टोर कर देंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। पहले का पूरा डेटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने रीस्टोर कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक नई आईडी बनाने वाले हैं।
हम यहाँ पे एक नई आईडी बनाने वाले हैं। नई आईडी कैसे बनाएंगे, न्यू यूज़र यहाँ पे लॉगिन कैसे कराएंगे, तो मल्टीपल यूज़र्स पहले ही हमने बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे सर्वर में, तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स बना के रखे हुए हैं। और ये यूज़र जो 2 है ना, देखिए इसमें कौन सा यूज़र चल रहा है मैं दिखाऊँ आपको। डिस्कनेक्ट करें आप यहाँ से, यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपको यूज़र दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका जो है यूज़र चल रहा है 1, तो इसको यूज़र 2 चाहिए। ये यूज़र 2 यहाँ पे बना हुआ है। ये अगर आपको यूज़र बनाने हैं तो कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे यूज़र बनाने का सिस्टम। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यूज़र यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक है तो इसको एडिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएंगे और ऑटोमेटिक कनेक्टेड है ये, यानी कि ऑटो कनेक्ट है, तो मैं इसको वो हटा भी सकता हूँ। तो यहाँ से आएँ और डिस्कनेक्ट पे क्लिक करें और एक बार चल के इसकी सेटिंग को चेंज कर दें। तो यहाँ पे ऑटो कनेक्ट जो है कनेक्ट में आएंगे और बार बार ये कनेक्ट हो जाता है। दैट्स वाई एक बार और ट्राई करूँगा मैं और चेक करूँगा ये कहाँ पे है। तो एडिट में आते हैं एक बार, एडिट में आने के बाद से येस को हटा देंगे, सेव कर देंगे। अब ये डिस्कनेक्ट होने के बाद से फिर से हटेगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और ये अब ऑटो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसे ऑटो कनेक्ट से हटा दिया है। अब यही आईपी मैं यहाँ अगले में बनाऊँगा। तो बनाऊँगा कैसे, वो कैसे करना है सेटिंग, तो यहाँ पे एक एक चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ, साथ में बने रहिए। मैं कैसे बना रहा हूँ ये भी देखना है आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक कर दीजिए तो कह रहा है सेलेक्ट यूज़र फर्स्ट कह रहा है, तो यहाँ पे न्यू क्लिक करना होगा आपको और क्लाइंट नेम आपको अपना देना होगा। तो USER यूज़र ये 2 है। यूज़र 2 कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप सर्वर में ना, तो यूज़र 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही यूज़र 2 आपको वहाँ पे डाल देना है। अब यूज़र 2 का पासवर्ड क्या होगा भैया, तो वो पासवर्ड वहाँ पे जो डाला हुआ है वो यहाँ हम डाल देंगे। 1 2 3 पासवर्ड मैंने डाला हुआ है, लेकिन इससे पहले मुझे रिमोट IP डालनी होगी। रिमोट IP मतलब कि इस CPU का जो IP है। अब IP कहाँ से मिलेगा भैया, तो IP मिलने के लिए मैं आपको दिखाऊँ तो मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ और चलते हैं IP देखते हैं। ये मैंने इसकी IP यहाँ पे दिखा रहा हूँ। IP कहाँ से मिलेगा, राइट क्लिक करना है और नेटवर्क सेटिंग में चलना है और यहाँ पे जाने के बाद से एडाप्टर सेटिंग में जाना है और यहाँ से आके आप IP देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे और नॉट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आने के बाद से आप प्रॉपर्टीज़, यस प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे और TCP IP पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। यहाँ पे IP दिखाई दे रही है ना, ये IP हमने डाली हुई है 192.168.0 पॉइंट समथिंग। यहाँ से आप IP लिख सकते हैं, बदल सकते हैं, बना भी सकते हैं। वही IP आपको यहाँ देखने को मिल रही है, यही IP हमको यहाँ पर डालनी है। तो मैं IP अगर डाल देता हूँ यहाँ पर, तो 192.168.168.0.150 ये मैंने पॉइंट लगाना है। 0.150 मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और रिमोट कह रहा है, रिमोट यूज़र नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे USER यूज़र 2 यहाँ पे दे दूँगा। और लॉगिन का पासवर्ड जो होगा एज इट इज़ आप दे दीजिए। 1 2 3 मैंने वहाँ पे पासवर्ड लगाया हुआ है, वो दे देना है और सेव कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया है। अब हम चलेंगे कहाँ पे, सेटिंग पे चलेंगे और इसकी IP को दे देना है यहाँ पे आने के बाद से। तो यहाँ पे आपको आने के बाद से स्टैटिक कर देना है। स्टैटिक पे क्लिक करके आप उसकी IP दे सकते हैं। तो इसकी IP क्या होगी, सबसे पहले वो IP देना है, तो मैं दूंगा 192, ये आप कुछ भी IP दे सकते हैं, 192.168.0.123 मैंने 103 दे दिया यहाँ पे। और 2 बार ये पॉइंट के बाद से 0 लगाना है, यहाँ पे आ जाइए एंड 0 पॉइंट समथिंग। तो ये मैंने IP खुद दिया है, इसको आप कुछ भी दे सकते हैं। सबनेट मास्क जो होता है वो 255.255.255.0 होता है। और आप यहाँ पे रूट यानी किस रूट से कनेक्टेड होगा वो रूट यहाँ पे आप दे देंगे। तो रूट यहाँ पे देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.6 समथिंग जो भी है, आप ऐसे ये भी इसको दे सकते हैं रूट में। तो मैं यहाँ पे रूट दूंगा, रूट है 192 पॉइंट, ये आप IP भी दे सकते हैं सर्वर की 168.0.1, यहाँ पे आप 0.1 दे सकते हैं, सॉरी 1 ये दे सकते हैं। और इसे कर दीजिए सेव, ओके एंड कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और आप कनेक्ट कराते हैं, देखते कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब ये देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप ऐसे रिमूव करें प्रॉब्लम्स को। और मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर फायरवॉल ऑन है,
फायरवॉल, यहाँ पे फायरवॉल होता है, तो आप कहीं ना जाएं, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें, लिखे फायरवॉल, FIRE, फायरवॉल आ चुका है। इस फायरवॉल को आप जरूर बंद रखें, अगर ऑफ रखेंगे तभी कोई कंप्यूटर यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। टर्न ऑफ जरूर रखें, टर्न ऑफ नहीं रखेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, फिर भी वो प्रॉब्लम आएगी, रिमोट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन में भी एबनॉर्मल, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए बने रहें दुर्गेश सर के इस चैनल पे, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।